हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी जस्ट हम देखने वाले हैं ओएसपीएफ के बारे में। ओएसपीएफ कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। ऑलरेडी हमने पिछले क्लास में रिप को कवर किया था। रिप जो आपके राउटर इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल हैं वो कैसे काम करते हैं। तो अभी हम इसमें देखेंगे ओएसपीएफ के बारे में, राइट। ओएसपीएफ थोड़ा अलग होता है आपके रिप के कंपेरिजन, क्योंकि आपके जो ओएसपीएफ होते हैं उसके अंदर आपके एरिया होते हैं, राइट। तो एक एक करके यहाँ पे देखेंगे एरियाज के बारे में भी और सभी चीज के बारे में। तो सबसे पहले इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, राइट। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ओएसपीएफ, ओपन शॉर्टेस्ट फास्ट फर्स्ट, राइट। इसमें जैसे पहले मैं बताया था, इसमें एक होता है बैकबोन एरिया, यानी एरिया जीरो। एरिया जीरो बोलते हैं इसको, जो कि एक यहाँ पे राउटर रहेगा, एक या कई राउटर हो सकते हैं। जैसे सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे 3 राउटर हैं और ये 3 राउटर क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं, राइट। और ये जो एरिया है ये है हमारा एरिया जीरो, यानी बैकबोन एरिया, एरिया जीरो, राइट। एंड देन आपके अलग अलग एरियाज रहेंगे, जैसे कि ये अलग स्टेट में कोई हो गया या अलग सिटी में हो गया, राइट। ये आपके अलग सिटी में, यहाँ भी आपके 2-3 राउटर हम ले लेते हैं, ये आपके अलग अलग एरिया है। हमारे रिप के अंदर ऐसा कोई एरियाज नहीं होता है, बट ओएसपीएफ के अंदर हमारे एरियाज होते हैं। तो एरिया को आपको कॉन्फ़िगर करना होता है। तो हमारे यहाँ पे दो मैं एरिया ले रहा हूँ और इन दोनों एरिया को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा एरिया जीरो से। अगर इनको हम एरिया जीरो से नहीं कनेक्ट करेंगे तो ये अलग एरिया हो जाएंगे, राइट। बट इन दोनों एरिया को जोड़ने के लिए यहाँ पे एक लगता है एवीआर राउटर, इसको हम बोलते हैं एवीआर राउटर, राइट। यहाँ भी आपके सेम रहेगा एक एवीआर राउटर, इसको भी एवीआर बोलते हैं, एरिया बॉर्डर राउटर इसको बोला जाता है, एवीआर, राइट। और जो इंटरनली राउटर होते हैं उनको बोलते हैं आईआर राउटर, यानी इंटरनल राउटर। तो ये आपके एरिया बॉर्डर राउटर हैं जो कि दो एरिया को जोड़ते हैं। ये सभी राउटर आपस में जुड़े हुए हैं, राइट। तो ये दो एरिया को आपस में जोड़ते हैं, एवीआर राउटर का काम होता है। और जो भी आईआर राउटर होते हैं वो आपके इंटरनल राउटर होते हैं। तो ये आपका एरिया जीरो है, ये आपका एरिया वन हो गया और ये आपका एरिया टू हो गया, क्लियर। तो इसमें एरिया को क्रिएट करना होता है और एरिया में हम यहाँ पे स्विच को कनेक्ट करके और पीछे को कनेक्ट करते हैं हर एक राउटर में। तो इसमें आपको होता क्या है कि हर एक एरिया को आपको बताना पड़ता है कि एरिया कौन सा है, राइट। यानी यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि ये एरिया जीरो है, फिर इस राउटर को बताना पड़ेगा इस एरिया में कि एरिया वन के अंदर है, इसको बताना पड़ेगा एरिया टू के अंदर है, और जो आपके एवीआर राउटर है इसको भी आपको कॉन्फ़िगर करना होता है। तो सबसे पहले आज के जो हमारा प्रैक्टिकल सेशन रहेगा उसमें हम बनाएंगे एरिया जीरो को। बट इसमें एक चीज होता है जो होता है आपके वाइल्ड कार्ड मार्क्स, वाइल्ड कार्ड मार्क्स, वाइल्ड कार्ड मार्क्स। वाइल्ड कार्ड मार्क्स क्या होता है, ये जस्ट सबनेट मास्क का यूनिवर्स होता है। जैसे कि क्लास सी की अगर बात करें, क्लास ए एंड बी एंड सी तीनों की हम बात कर ले रहे हैं। क्लास ए में क्या होते हैं, आपके एक नेटवर्क होते हैं और 3 होस्ट होते हैं, राइट। क्लास बी में आपके होते हैं 2 नेटवर्क और 2 होस्ट, एंड क्लास सी में होते हैं आपके 3 नेटवर्क एंड एक सिंगल होस्ट होता है। अगर वही हम वाइल्ड कार्ड मार्क्स की बात करें, हमें राउटर में कॉन्फ़िगर करना पड़ता है वाइल्ड कार्ड मार्क्स। अगर वाइल्ड कार्ड मार्क्स की बात करें तो डायरेक्ट आपके यूनिवर्स होता है, यानी सबनेट मास्क का यूनिवर्स, यानी यहाँ पे जो नेटवर्क है उसको हम किससे प्रेजेंट करेंगे, जीरो से। यानी वाइल्ड कार्ड मार्क्स अगर आपको निकालना होगा डायरेक्ट इसके अपोजिट हो जाएंगे। जो नेटवर्क है उनको जीरो से प्रेजेंट करेंगे, जो होस्ट है उनको 255 से। तो यहाँ पे क्लास ए की बात करें, एक जीरो हो जाएगा और 3 यहाँ पे होस्ट है तो तीनों की वैल्यू आ जाएगी 255, 255.255, ये इसका वाइल्ड कार्ड मार्क्स होगा। क्लास बी की बात करें तो 2 इसमें नेटवर्क होते हैं, 2 होस्ट होते हैं, तो नेटवर्क को जीरो कर देंगे, 0.0, और जो 2 होस्ट होते हैं उनको 255 कर देंगे, राइट। एंड क्लास सी की बात करें तो सेम लाइक यहाँ पे क्या 3 नेटवर्क हैं तो तीनों को हम जीरो कर देंगे, 0.0.0,
एंड जो होस्ट है उसको 255 कर देंगे। ये होता है आपका वाइल्ड कार्ड मार्क्स। जब आप राउटर कॉन्फ़िगर करेंगे तो वहां पे आपको यहाँ पे ये वाइल्ड कार्ड मार्क्स आपको देना पड़ता है, तो ये वाइल्ड कार्ड मार्क्स हम वहां पे मेंशन करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं और पहले हम एरिया 0 को कॉन्फ़िगर करेंगे। एरिया 0 में राउटर को असाइन करेंगे और एरिया 0 को पहले कॉन्फ़िगर करेंगे, फिर हम अलग अलग एरियाज को लेंगे एंड देन हम उसके अंदर एबीआर राउटर को कॉन्फ़िगर करेंगे, राइट। तो चलते अपने सिस्को पैकेट ट्रेसर के ऊपर और वन बाय वन करके इसको देखते हैं कैसे इस टास्क को करना है। तो मैं सिस्को पैकेट ट्रेसर अपना ओपन कर लेता हूँ यहाँ से एंड देन यहाँ पे मैं यहाँ पे 3 राउटर ले लेता हूँ जो कि एरिया 0 के पार्ट रहेंगे और मैं इसको अलग शेप में देता हूँ ताकि क्लियर रहे, हमें कोई डाउट ना रहे। कलर में येलो ले लेता हूँ। राइट, ये आपके एरिया है। ये आपके एरिया 0 के अंदर हम काम कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये है एरिया 0। अब इसके अंदर हम पहले कनेक्शन करेंगे, देन कनेक्शन करने के बाद हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे। बट उससे पहले अगर आप देखेंगे इस राउटर के अंदर, तो इस राउटर में WIC आपको पोर्ट ऐड करने पड़ेंगे, यानी जो आपके वार्ड इंटर कार्ड है WIC जो आपके पोर्ट होते हैं उसको आपको एंटर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको पावर ऑफ करना है और WIC 2T पोर्ट लेना है आपको यहाँ पे, क्योंकि दो दो कनेक्शन बनेंगे तो दो यहाँ पे पोर्ट होने चाहिए। अगर एक कनेक्शन बन रहा है तो WIC आप 1T ले सकते हैं, अगर दो कनेक्शन है तो 2T ले सकते हैं। तो हर एक राउटर में आपको ऐड करना पड़ेगा एज इट इज सेम। तो फर्स्ट आपको पावर ऑफ करना है और WIC 2T पोर्ट को आपको ऐड करना है, देन पावर ऑन करना है। हर एक राउटर में आपको सेम एज इट इज करना है, क्योंकि हर एक राउटर में आपके दो दो कनेक्शन होंगे तो डेफिनेटली आपको ये करने ही करने हैं। इसमें हमने कनेक्शन दे दिया है, पोर्ट हमने ऐड कर दिया है। अब हम यहाँ पे करते हैं सबको कनेक्ट आपस में, तो वन बाय वन करके हम इसको कनेक्ट कर देते हैं, राइट। हमारे 3 राउटर यहाँ पे कनेक्ट हो गए हैं और यहाँ पे हम लेते हैं दो स्विच हम यहाँ पे ऐड करेंगे और जो कि हम कनेक्ट करेंगे अपने एक राउटर से इस स्विच को एंड एक फर्स्ट जो 0 राउटर है उससे कनेक्ट करेंगे दूसरे स्विच को। और यहाँ पे कुछ पीसी को भी हम ऐड कर देते हैं ताकि हम इसे कम्युनिकेट करके भी देखेंगे कि ये कैसे काम करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करेंगे, कैसे कनेक्ट होंगे, राइट। तो अभी देखिए यहाँ पे कितने नेटवर्क हो रहे हैं। अभी आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो आपके टोटल यहाँ पे 5 नेटवर्क हो रहे हैं, राइट। आपके यहाँ पे टोटल 5 नेटवर्क हो रहे हैं। अगर नेटवर्क क्लियर नहीं हो पा रहा तो प्लीज एक बार आप सबनेटिंग का क्लास देख लीजिए। सबनेटिंग का क्लास का जो वीडियो है उसको आप देख लीजिए एक बार, तो आपको क्लियर हो जाएगा कितने नेटवर्क यहाँ पे बन रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे टोटल हमारे जो नेटवर्क बन रहे हैं, यहाँ पे पहला नेटवर्क हमारा एंड दूसरा नेटवर्क, ये तीसरा एंड चौथा एंड पांचवा, टोटल हमारे 5 नेटवर्क यहाँ पे बन रहे हैं। तो 5 नेटवर्क को हम यहाँ पे यानी 5 आईडी चाहिए हमें, नेटवर्क यहाँ पे आईडी चाहिए, तो हम 5 यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो नेटवर्क आईडी क्या रहेगा, मैं वन बाय वन करके यहाँ पे देता हूँ। 192.168.1.1 का रहेगा और इधर रहेगा हमारा 192.168.2.1, राइट। इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। 1.1 एंड 2.1 अगर मैं क्लियर करता हूँ इसमें चेंजेस क्या है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को कंफ्यूजन होती है। यहाँ पे हमने आईपी लिखा फर्स्ट 192.168.1.1, दूसरा आईपी लिखा हमने 192.168.2.1। अब इसमें चेंजेस क्या है, ये तो क्लास सी का ही रेंज है, तो इसमें नेटवर्क चेंज क्या है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा क्लास सी में कितने नेटवर्क होते हैं, 3 नेटवर्क होते हैं, एक होस्ट होता है। तो अगर आप इसको नेटवर्क को एच रखते हैं 192.168.1.0, अब हम दूसरे वाले को देखते हैं 192.168.2.0। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो हमारे नेटवर्क अलग हो गए।
ठीक है, तो ये चेंजेस है यहाँ पे। और जो हमारे अदर जो हमारे रखे, यहाँ पे मैं क्लास ए का दे रहा हूँ 10.0.0.1 एंड यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 11.0.0.1 और इधर मैं देता हूँ 12.0.0.1, राइट। तो अभी सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले हमें आईपी असाइन करने हैं, देन आईपी असाइन करने के बाद हम इसके अंदर ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर करेंगे। तो आईपी असाइन करने के लिए राउटर पर क्लिक करना है और सबसे पहले आपको इंटरफेस ध्यान देना है, किस इंटरफेस पे हमें कौन से आईपी देने हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे FA0/0 पोर्ट पे हमारे क्या स्विच कनेक्ट है, तो उस पे आईपी देना है 192.168.1.1 का। तो अपने चलते हैं CLI मोड पे, यहाँ से नो करेंगे एंड इनेबल करेंगे यहाँ से एंड कॉन्फ़िग टर्मिनल, कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे और इंटरफेस को सेलेक्ट करेंगे, इंटरफेस FA0/0। देन आईपी एड्रेस यहाँ पे देने वाले हम लोग 192. IP एड्रेस 192.168.1.1 एंड सबनेट मास्क होगा क्लास C है, तो बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं जो कि होगा 255.255.255.0। और राउटर के जो भी पोर्ट होते हैं मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, वो सभी शटडाउन मोड में होते हैं। यहाँ पे आपको करना है नो शटडाउन, नो SH कमांड, राइट, नो SH कमांड को आपको रन करना है, देन करना है यहाँ पे इंटर। इस पोर्ट पे हमने आईपी असाइन कर दिया, राइट। उसके बाद से दो और हमारे इंटरफेस है SC0/0/1 एंड SC0/0/0, यानी सीरियल 0/0/0 है और एक 0/0/1 है। तो सेम जो नाम लिखे हैं 0/0/0 वो पूरा आपको लिखना पड़ेगा, राइट। तो अगेन यहाँ पे लिखते हैं इंटरफेस SC0/0/0 को सिलेक्ट करते हैं एंड आईपी एड्रेस देते हैं इस पे। आईपी हमारे क्या रहेंगे इस पे एक बार देख लेते हैं हम लोग। ओके, सीरियल 0/0 पे 10 का है, तो हम यहाँ पे आईपी देंगे 10.0.0.1 एंड इसका सबनेट मास्क 255.0.0.0 और इसको करते हैं नो SH यानी नो शटडाउन। तो देखेंगे सीरियल 0/0 पे हमारे यहाँ पे आईपी असाइन हो गए हैं, राइट। बट हमने जैसे यहाँ पे नो शटडाउन किया तो ये यहाँ पर रेड नहीं हो रहा है, सॉरी ग्रीन नहीं हो रहा है। ग्रीन होगा कब, जब हमारे उस सामने वाले जो इंटरफेस हैं वो भी अगर ऑन होंगे तो ये पोर्ट दोनों एक साथ ऑन हो जाएंगे। तो अभी सीरियल 0/0/1 पे हमें आईपी देना है जो कि हमारे इस पे 11 का है। ओके, 11 का देते हैं हम लोग। इंटरफेस SC0/0/1 एंड आईपी एड्रेस रहेगा हमारा 11.0.0.1 एंड 255.0.0.0 तो करते हैं नो शटडाउन, ठीक है। तो पहले राउटर पे हमने सभी आईपी असाइन कर दिया, हर एक इंटरफेस पे 3 इंटरफेस थे, तीनों इंटरफेस पे हमने आईपी असाइन कर दिया। अब चलते हैं अपने सेकेंड राउटर के पास और यहाँ पे दो इंटरफेस है, सीरियल 0/0 और 0/1। यहाँ पे फास्ट का कोई इंटरफेस नहीं है, तो हम यहाँ पे उसको नहीं, दो को बस असाइन करेंगे। चलिए असाइन करते हैं, इसके CLI मोड पे चलते हैं। इसको भी सेम आपको करना है, पहले नो करना है, फिर इनेबल करना है, फिर आपको कॉन्फ़िगर मोड में जाना है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, राइट। देन आपको यहाँ पे देखना है सीरियल 0/0 पे आपके पोर्ट है, जो आईपी रहेंगे वो 11 के हैं। यहाँ पे हमको लिखना है इंटरफेस SC0/0/0 एंड आईपी एड्रेस रहेगा आपका 11.0.0.2 क्योंकि 1 हमने पहले राउटर को दे रखा है। देन सबनेट मास्क 255.0.0.0, इसको भी करते हैं नो शटडाउन। तो आप देखेंगे ये पोर्ट आपके ग्रीन हो गए दोनों, राइट। देन अब यहाँ पे सीरियल 0/0/1 पे हम आईपी देते हैं, देखिए यहाँ पे अप हो गया है, राइट। देन इंटरफेस SC0/0/1 एंड इस पे आईपी एड्रेस को ऐड करते हैं जो कि है 12.0.0.1 का एंड 255.0.0.0, इसको भी करते हैं नो शटडाउन। दो इंटरफेस हैं, दोनों इंटरफेस पे हमने आईपी दे दिया। अब चलते हैं अपने तीसरे राउटर पे। अभी हम केवल आईपी दे रहे हैं, अभी हम OSPF कॉन्फ़िगर नहीं कर रहे हैं, राइट। तो चलते हैं यहाँ पे अपने CLI मोड पे चलते हैं, इसको भी हम नो करते हैं
और नो करने के बाद इसको इनेबल कर लेते हैं। देन कॉन्फ़िग टर्मिनल, यानी टर्मिनल मोड में आ गए हम लोग। कॉन्फ़िगरेशन मोड में इंटरफेस FA0/0 को हम सेलेक्ट करते हैं एंड आईपी एड्रेस है इस पे हमारा 192.168.2.1 एंड 255.255.255.0। इसको करते हैं नो शटडाउन, राइट। तो हमने स्विच का जो इंटरफेस था उस पर हमने आईपी दे दिया है। अब हमें देना है सीरियल 0/0 पे, जो कि है 10 का आईपी, राइट। तो इंटरफेस SC0/0/0 एंड आईपी एड्रेस यहाँ पे देते हैं 10.0.0.2, क्योंकि 1 हमने पहले इंटरफेस पे दे रखा है। 255.0.0.0 एंड इसको करते हैं नो शटडाउन। तो आप देख पाएंगे ये भी आपके इंटरफेस ग्रीन हो गए। अब सीरियल 0/0/1 पे आपको आईपी देना है। यहाँ से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा इंटरफेस को, इंटरफेस SC0/0/1। ओके, अभी ये हुआ। अगेन इंटरफेस SC0/0/1 एंड आईपी एड्रेस जो कि रहेगा 12.0.0.2 एंड सबनेट मास्क 255.0.0.0। देना करते हैं नो SH। ये केवल हमने अभी आईपी असाइन किया है। तो अभी जब आप इससे कम्युनिकेट कराएंगे तो ये कम्युनिकेट नहीं करेगा, क्योंकि हमारे सभी राउटर में कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर नहीं है, तो ये कम्युनिकेट नहीं करेगा। ओके, कोई नहीं, तब तक हम लोग अपने पीसी में आईपी असाइन कर लेते हैं 192.168.2.2 एंड डिफॉल्ट गेटवे राउटर का आईपी होता है 192.168.2.1 एंड अगेन डेस्कटॉप आईपी एंड 192.168.2.3 एंड 192.168.2.1। देन सेम लाइक हम जो हमारे जी राउटर 0 है जिससे हमारे स्विच कनेक्ट है, उससे भी हम जो हमारे पीसी है उस पर आईपी असाइन कर देते हैं, जो कि है 192.168.1.2 एंड 192.168.1.1, राइट। 192.168.1.3 एंड 192.168.1.1। आप चाहें तो यहाँ पे DHCP का भी यूज कर सकते हैं आईपी असाइन करने के लिए, अगर बहुत सारे पीसी अगर लिए हैं तो। ये हमारे नॉर्मली अभी केवल हमने आईपी असाइन किया है। अब इसके अंदर हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करने वाले हैं राउटिंग प्रोटोकॉल, वो भी OSPF, यानी ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। तो सबसे पहले क्या करना है, आपके अपने राउटर पे जाना है। हर एक राउटर पे कॉन्फ़िगर होगा, राइट। और यहाँ पे पहले हम एग्जिट कर लेते हैं, कॉन्फ़िगरेशन मोड में आते हैं। यहाँ पे लिखेंगे राउटर OSPF, राइट। और आपको यहाँ पे अगर कमांड प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे जैसे आप क्वेश्चन मार्क करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा प्रोसेस आईडी। जब भी आप OSPF कॉन्फ़िगर करेंगे तो हर एक राउटर पे आपको प्रोसेस आईडी देना है। टोटल प्रोसेस आईडी कितनी है, 1 से लेके 65535, यानी 65,535 प्रोसेस आईडी होते हैं आपके इसमें, राइट। तो OSPF में आपको ये एडवांटेज है कि आप चेंज भी कर सकते हैं और सेम भी रख सकते हैं प्रोसेस आईडी को। तो आप चाहे तो चेंज रख सकते हैं, हर एक राउटर के लिए अलग प्रोसेस आईडी रख सकते हैं, या चाहे तो आप सेम रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे चेंज करेंगे, हम यहाँ पे रखना है प्रोसेस आईडी को 10 करेंगे इंटर। अब यहाँ पे हम राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन में आ गए हैं। देन अगर आपको यहाँ पे फिर भी ये क्लियर नहीं हो पा रहा है तो आपको क्वेश्चन मार्क करना है, तो आपको यहाँ पे सभी चीजें मिल जाएंगी, राइट। तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, नेटवर्क को असाइन करना है और आपको एरियाज को डेडिकेट करना है कि आपके एरिया कौन है, क्लियर। तो हमें सिंपली यहाँ पे नेटवर्क ऐड करते हैं। नेटवर्क कौन सा नेटवर्क है, तो इस राउटर पे हमारे आप देखेंगे तो 3 नेटवर्क है, 192.168.1.0 एक नेटवर्क आईडी, दूसरा हो गया 10.0.0.0 एंड तीसरा हो गया 11.0.0.0। 3 नेटवर्क है यहाँ पे, तो 3 नेटवर्क को हमें ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे नेटवर्क 192.168.1.0 एंड अगेन आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करना है, अगर आपको आइडिया नहीं आएगा तो आपको यहाँ पे
नेटवर्क आईडी देना है, उसके बाद से वाइल्ड कार्ड मार्क्स देना है आपको। वाइल्ड कार्ड मार्क्स मतलब कि जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया था, वाइल्ड कार्ड मार्क्स क्या होते हैं, डायरेक्ट आपके सबमिट मार्क्स के यूनिवर्स होते हैं, उल्टा होते हैं। यहाँ पे जो आपके नेटवर्क आईडी है, इसके जो सबमिट मार्क्स बनेंगे वो क्लास सी के हैं, तो उसका वाइल्ड कार्ड मार्क्स क्या हो जाएगा, यानी जो आपके नेटवर्क हैं उनको हम होस्ट कर देंगे, जो होस्ट है उसको नेटवर्क कर देंगे। इसका वाइल्ड कार्ड मार्क्स होगा 0.0.0.255 एंड ये एरिया 0 के अंदर है तो एरिया 0 लिखेंगे, करेंगे नहीं, राइट। देन नेक्स्ट नेटवर्क ऐड करते हैं, नेटवर्क जो कि आपका 10.0.0.0 एंड ये है आपका क्लास ए का। क्लास ए में एक नेटवर्क होते हैं, 3 होस्ट होते हैं, तो डायरेक्ट उसके यूनिवर्स कर देंगे इसका वाइल्ड कार्ड मार्क्स। क्या होगा, यहाँ पे जो नेटवर्क है उसको 0 कर देंगे, 0 डॉट, जो होस्ट है उसको 255.255.255 एंड एरिया 0, एरिया 0 के अंदर है, एरिया 0, इंटर। हर एक नेटवर्क आईडी को बताना पड़ेगा ये किस एरिया में एग्जिस्ट कर रहा है। देन इसमें 3 इंटरफेस है, 3 नेटवर्क है, तो तीनों नेटवर्क को हमें ऐड करना पड़ेगा। नेटवर्क जो कि है 11.0.0.0 एंड इसका वाइल्ड कार्ड मार्क्स सेम होगा क्योंकि क्लास ए का है, 0.255.255.255 एंड एरिया 0 एंड करेंगे इंटर। तो हमने यहाँ पे एरिया को यहाँ पे ऐड कर दिया है। सेम लाइक अपने दूसरे राउटर पर हमें चलना है और यही चीज हमें करनी है, नेटवर्क को ऐड करनी है। एग्जिट करते हैं और कॉन्फ़िगरेशन मोड में आते हैं, राउटर OSPF, और यहाँ पे मैं जो प्रोसेस आईडी है वो मैं देता हूँ यहाँ पे 11, क्योंकि पिछले वाले को हमने 10 दिया था, इसको 11 देते हैं, चेंज कर लेते हैं हम लोग, राइट। नेटवर्क जो कि इस पे 2 नेटवर्क हैं, आप देखेंगे यहाँ पे तो एक 11 का है, एक 12 का है, तो आपको यहाँ पे ऐड करने हैं। तो 11.0.0.0 एंड इसके वाइल्ड कार्ड मार्क्स मीन्स सबनेट मास्क का यूनिवर्स 0.255.255.255 एंड एरिया 0। अब करते हैं तो एंटर, कि नेटवर्क हमारे ऐड कर दिया गया। एंड दूसरा नेटवर्क है हमारा इस पे, उसको भी ऐड करते हैं। नेटवर्क देखिए जस्ट इसने यहाँ पे कनेक्शन भी बना लिया कि ये 192.168.1.1 है, वहां पे 0.0/0 से कनेक्ट है, ये फुल ये लॉगिन डन कर लिया इसने, राइट। OSPF इसने डन कर लिया। जब भी आप कॉन्फ़िगर सही करेंगे तो ये यहाँ पे ये डन हो जाएगा, यानी इसने क्या किया, जो एक इंटरफेस है उसने कनेक्शन बना लिया दूसरे राउटर से। ओके, एक और नेटवर्क है उसको ऐड करते हैं, नेटवर्क जो कि 12 का 12.0.0.0 और इसका भी वाइल्ड कार्ड मार्क्स होगा 0.255.255.255 एंड एरिया वो होगा 0। इंटर करते हैं, ये हमारे ऐड हो गए। अभी ये क्यों नहीं आया यहाँ पे, डन क्यों नहीं किया, क्योंकि अभी जो 12.0 जो भी है इस राउटर के ऊपर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुआ है, जब इसे आप करेंगे तो वो भी डन हो जाएगा। ओके, एग्जिट करते हैं, देन अगेन इस पर कॉन्फ़िगर करते हैं, राउटर OSPF और इस पे जो प्रोसेस आईडी है वो देते हैं 12 एंड करते हैं इंटर। नेटवर्क जो कि है इस पे 192.168.2.0 का, जो हमारे जैसे स्विच कनेक्ट है, और इसका वाइल्ड कार्ड मार्क्स होगा जो कि ये क्लास सी का है, तो 3 नेटवर्क होते हैं, तो तीनों को हम होस्ट कर देंगे 0.0.0.255 एंड एरिया 0, राइट। ये आपको ध्यान देना है, जब आप OSPF कॉन्फ़िगर करेंगे तभी आपको वाइल्ड कार्ड मार्क्स देना है, नहीं तो समटाइम्स में स्टूडेंट क्या करते हैं कि जब IP साइन करते हैं वहीं पे वाइल्ड कार्ड मार्क्स देते हैं, जो कि टोटली रॉन्ग होता है, ठीक है। बाय मिस्टेक को देते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है जब आप राउटिंग प्रोटोकॉल कर रहे हो तभी आपको वहां पे देना है वाइल्ड कार्ड मार्क्स, अन्यथा आपको IP साइन करने के लिए सबमिट मार्क्स आपको असाइन करने। नेटवर्क जो कि 10 का भी है, इस पे 10.0.0.0 एंड इसका वाइल्ड कार्ड मार्क्स होगा 0.255.255.255 एंड एरिया 0। इंटर करते हैं, देन यहाँ पे जो हमारे पहले हमारे देख पाएंगे यहाँ पे कि 10 के भी रेंज है, तो इस पर हमने 10 का रेंज दिया है और इसने यहाँ पे लॉगिन डन कर लिया। थोड़ा सा आपको समय लगेगा लॉगिन डन होने में, तो देखिए यहाँ पर लॉगिन डन भी हो गया। देन दूसरा नेटवर्क ऐड करते हैं 12.0.0.0 एंड इसका वाइल्ड कार्ड मार्क्स सेम आपका रहेगा, क्लास ए का रेंज है 0.255.255.255
एंड एरिया 0 इंटर करते हैं। अभी ये भी लॉगिन डन हो जाएगा क्योंकि आपके पहले राउटर पे 12 का हमने नेटवर्क दिया है और वहां पे वाइल्ड कार्ड मास्क दिया है। देखिए यहाँ पे लॉगिन डन, राइट। अगर इसको चेक करना है आपके इसके अंदर क्या क्या आपने कॉन्फ़िगर किया है, तो यहाँ पे जैसे आप शो आईपी राउट करेंगे, शो आईपी राउट जैसे करेंगे आप, तो यहाँ पे देख पाएंगे कि आपने यहाँ पे क्या कॉन्फ़िगर किया है और किस इंटरफेस पे क्या क्या चीजें हैं। और यहाँ पे देख पा रहे हैं आप सीरियल 0/0 पे आपके यहाँ पे 10.0.0.0 का है /8 ये दिखा रहा है CIDR वैल्यू। एंड देन इसमें आपके जो कनेक्ट हैं वो आपके दिखा रहे हैं कौन कौन से इंटरफेस कनेक्ट हैं। सीरियल 0/0 पे कौन सी आईपी है, 0/1 पे कौन सी आईपी है, नेटवर्क आईडी क्या है उसका, एंड सभी इसने यहाँ पे ऐड कर लिया है, राइट। यहाँ पे कई सारी चीजें हैं जैसे कि आप जैसे यहाँ पे शो करते हैं, शो करके अगर क्वेश्चन मार्क करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो कि आप यहाँ पे शो कर सकते हैं, राइट। ये सभी कमांड आप यूज कर सकते हैं। तो एक एक कमांड हम देखेंगे कि इसके अंदर कैसे हमें चेक करना है, कैसे यूज करना है, राइट। और ये कैसे कैसे काम करते हैं, बहुत सारे आपके यहाँ पे शो कमांड है जिसका यूज करके आप एक चीज को देख सकते हैं। तो अभी इसके अंदर हमने एरिया 0 कॉन्फ़िगर कर दिया है और इसमें जस्ट अब हम पिंग करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम PC2 को देखते हैं, इस पे हमारे कौन से आईपी हैं, देन इसको हम पिंग करेंगे। पिंग सॉरी पहले आईपी चेक कर रहे थे हम लोग, आईपी कॉन्फ़िग जो इसकी आईपी है 192.168.1.2 का है। तो अपने इस पीसी से पिंग करते हैं हम लोग, पिंग स्पेस 192.168.1.2। तो पहला पैकेट क्या होगा, रिक्वेस्ट टाइम आउट हो जाएगा, उसके बाद से पैकेट जाते हैं क्योंकि पैकेट ट्रेसर में जब आप करते हैं तो पहला पैकेट रिक्वेस्ट टाइम आउट हो जाता है आपका। तो इसमें भी होगा रिक्वेस्ट टाइम आउट, उसके बाद से ये पिंग करना स्टार्ट कर दिया। देखिए यहाँ पे पिंग करना स्टार्ट हो गया। देन सेकंड टाइम पिंग करेंगे तो ये पैकेज टाइम आउट नहीं होगा, फर्स्ट टाइम होता है सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर बस। देखिए ये पिंग करना स्टार्ट हो गया। यानी अगर हम यहाँ से कोई डेटा और अपने दूसरे के पास सेंड करते हैं, दूसरे पीसी पे, दूसरे नेटवर्क पे, तो इजीली यहाँ पे देखिए सक्सेसफुल चला गया। इसको हम लोग सिमुलेशन मोड में देख लेते हैं। सिमुलेशन मोड में आपको मैं दिखा देता हूँ। तो मैं इसको सिमुलेशन मोड में आपको करके जस्ट वेट, और यहाँ से मैं फॉरवर्ड करके दिखाता हूँ। फर्स्ट ये पैकेट जाएगा आपका स्विच के पास, स्विच से राउटर के पास, और राउटर से डायरेक्ट आपके फर्स्ट 0 राउटर के पास, एंड देन स्विच, और ऐसे आपके डेटा ट्रेवल होंगे, राइट। और सक्सेसफुली आपका डेटा चला जाएगा। तो ये था हमारा एरिया 0 कॉन्फ़िगर करना, जो कि हमने एरिया 0 को कॉन्फ़िगर कर लिया। और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग कि एरिया 1 एरिया 2 कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे और उसमें हम AVR राउटर को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।